रात के सभी घटनाक्रम से बेखबर मुखिया चंदन लाल का सेवक वसु घर में कंबल ताने खटिया पर गहरी नींद में सो रहा था। अचानक उसकी नींद टूट गई और वो उठ खड़ा हुआ। यूं अचानक नींद टूटने का कारण स्पष्ट नहीं था। बीते दिन हवेली पर और केशव के घर पर उन आत्माओं का भयानक रूप देखना और फिर राय बहादुर की जादुई शक्तियां देखकर वसु पहले ही डरा हुआ था। मगर तभी अचानक रात के 2:30 बजे किसी ने जोर से उसका दरवाजा खटखटाया। अचानक नींद खुलना और फिर देर रात को अचानक ये खटखटाहट। वसु सिहर उठा। पसीने की मोटी मोटी बूंदें उसके सिर पर उभर आईं। डर को गले से गिलते हुए वसु ने पूछा, कौन है? मगर दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। उल्टा खटखटाने की आवाज अब और तेज हो गई। मैं पूछता हूँ कौन है? देखो मैं पीर बाबा का भगत हूँ। मेरे पास बाबा का धागा है। आत्माएं मुझे छू भी नहीं सकती। बता दो कौन हो? वसु ने हाथ के धागे को दरवाजे की तरफ करते हुए कहा। उसका यूं कहना ही था और अगले ही पल अचानक दरवाजा खटखटाना बंद हो गया। वसु ने गहरी सांस छोड़ते हुए पीर बाबा का दिया धागा चूम लिया। अगर आज ये न होता तो कि तभी किसी ने इस बार और जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। डर के मारे वसु की रुलाई निकल आई। हाँ, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। देखो, मेरा उस राय बहादुर से कोई लेना देना नहीं है, उस योगी अमृत से भी नहीं। मैं तो मुखिया जी के यहाँ नया बस 10-11 साल से ही आया हूँ। अरे, मैंने तो अभी तक ढंग से जवानी भी नहीं देखी है। मुझे माफ कर दो आत्माओं, मुझे माफ कर दो। लेकिन इस बार दूसरी ओर से जवाब आया। आत्माएं दरवाजा खटखटाती नहीं बेवकूफ वसु, दरवाजा खोलो। ये तार्किक बात सुनते ही वसु का डर कुछ शांत हुआ। उसने कुछ पल सोचा और अब कंपकपाती टांगों के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ा। जल्दी खोलो वसु। दरवाजे के उस ओर से झुंझलाती हुई आवाज आई। थरथराते हाथों से दरवाजे की कुंडी खोलते ही वसु ने अपने हाथ पर लिपटा धागा तुरंत आगे कर दिया। जय पीर बाबा की। पर इस बार जो सामने था उसे देख वसु हक्का बक्का रह गया। दूधिया रोशनी में चमकते सफेद कुर्ते पर खून के धब्बों के निशान लिए सामने मुखिया चंदन लाल का लड़का अजर खड़ा था। अजर के सिर पर अब भी खून सवार था। छोटे मालिक, आप यहाँ इस वक्त? मेरा मतलब कहाँ थे आप? मुखिया जी आपको लेकर बहुत परेशान है। आप अब तक? वसु के इतने सारे सवालों का कोई भी जवाब दिए बिना अजर ने सख्त लहजे में कहा, मुझे हवेली ले चलो वसु, इसी वक्त। इस वक्त? मेरा मतलब रात के 2:30 बज चुके हैं मालिक, और सुना है रात में आत्माओं की शक्तियां दोगुनी हो जाती हैं। सुबह होने में थोड़ी ही देर है। ऐसा करिए, आप अभी के लिए यहीं आराम कर लीजिए। सुबह मैं खुद आपकी हवेली से मोटर ले आऊंगा और आपको हवेली। वसु, साइकिल निकालो अपनी और जो बोला है वो करो। वसु की बात काटते हुए अजर ने गुस्से में लाल होते हुए कहा। वसु ने पहली बार अजर को इस लहजे में बात करते सुना था। आज से पहले अजर ने वसु को कभी भी नाम से नहीं पुकारा था। हमेशा काका कहकर बड़े सम्मान से अजर वसु से बात करता था। लेकिन बेचारे वसु के पास अन्य कोई भी चारा नहीं था। सेवक जो ठहरा, साथ ही उसे ये लालच भी था कि अजर को ढूंढ कर लाने के बदले मुखिया उसे जरूर कुछ न कुछ कीमती इनाम देंगे। ये सोच वसु ने तुरंत गले में कुर्ता डाला और अजर को साइकिल पर पीछे बिठा पेडल मारना शुरू कर दिया। रुको, अजर ने फिर उसी सख्त लहजे में कहा और वसु को हैरान करते हुए अजर ने उसे अब एक बीड़ी देने के लिए कहा। वसु एक पल के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि उसने इससे पहले आज तक अजर बाबू को बीड़ी पीते कभी नहीं देखा था। चलता है छोटे मालिक, परेशानी और गुस्से में कभी कभी हो जाता है। चिंता मत करिए, मैं बड़े मालिक को कुछ नहीं बताऊंगा। बिखरे उड़े बाल, कीचड़ में लथपथ कपड़े और श्रावणी जमीन से उठी, जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। काफी देर से आत्माएं शांत थीं। श्रावणी धीमे धीमे पैर बढ़ाते हुए और फिर अगले ही पल अपनी गति तेज कर बेतहाशा भागने लगी।
पर ये जंगल जैसे कोई भूल भुलैया हो। कहाँ से शुरू कहाँ खत्म कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। काफी देर भागने के बाद श्रावणी रहस्यमय तरीके से ठीक वहीं आ पहुंची जहां से उसने शुरू किया था। झुंझलाहट में श्रावणी ने अपना सिर पकड़ लिया। एक जैसे दिखने वाले काले पेड़ों के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। कोई अन्य पेड़ नहीं, कोई निशानी नहीं, कुछ नहीं। सब कुछ एक जैसा था, जैसे पूरे जंगल में कोई बड़ा सा कांच लगा हो, जैसे पूरा जंगल बस एक परछाई हो। श्रावणी इस बार विपरीत दिशा में दौड़ी, मगर फिर घूम के ठीक उसी जगह आ पहुंची। उन चांडाल आत्माओं की मर्जी के बगैर किसी का भी उस जंगल में आना और वहां से निकल पाना नामुमकिन था। थकान और झुंझलाहट से श्रावणी का बुरा हाल था, पर बेचारी चिल्ला भी नहीं सकती थी। चिल्लाकर श्रावणी उन आत्माओं को फिर से जगाना नहीं चाहती थी। तभी श्रावणी 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 को हैरान कर दी केशव की आवाज उसके कानों में पड़ी। श्रावणी पलटी, पर पीछे कोई न था। शैतानी आत्माएं शायद फिर जग उठी थीं। बापू, नहीं, मुझे पता है ये आवाज बापू की नहीं, तुम आत्माओं की है। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, बंद करो मुझे परेशान करना, मैं अब थक चुकी हूँ। कहते हुए श्रावणी हार के सिसकियां लेती हुई घुटनों के बल वहीं बैठ गई। पर इस बार ये आवाज आत्माओं की नहीं, सचमुच केशव की थी, जो श्रावणी को ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा था। केशव फिर चिल्लाया, श्रावणी। पर ज्यों ही श्रावणी ने अपना चेहरा उठाया, केशव किसी पेड़ की शाखाओं से उल्टा लटका ठीक उसके सामने आ झूलने लगा। श्रावणी चीखते हुए 2 कदम पीछे गिर गई। बापू, अब क्या करेगी मेरी गुड़िया? बाली देगी या अपने बापू की जान लेगी? फंसी गई ना ललनी? तुझे क्या लगा था ललनी कि मैं सो गई? आत्माएं कभी नहीं सोती मूर्ख, और बहुत हो गया तेरा ये भागना दौड़ना। अब या तो बाली निकाल फेंक या गंवा दे अपने बूढ़े बाप को। और हाँ, ये सचमुच केशव है, इसे छलावा मत समझना। अपनी बेटी को बचाने आया था ये बुढ़ाऊ, लेकिन अभी तुमसे वो करवाएगा जो मैं चाहता हूँ। केशव को हवा में उछालती चांडाल आत्मा ने कहा, श्रावणी तो ठीक है, बेटी इन आत्माओं का कहा कुछ मत सुन, तू भाग जा यहाँ से, भाग जा। केशव चीखा। आत्माएं केशव को हवा में उल्टा लटकाए यहाँ से वहां फेंक यातनाएं देने लगीं। केशव के बार बार श्रावणी भाग जा कहने पर भी श्रावणी वहीं खड़ी अपने बापू को देख रो रही थी। वो असहाय थी। आत्माएं जिस तरह उसके बापू को हवा में यहाँ से वहां उछालकर उसके साथ खिलवाड़ कर रही थीं, वो श्रावणी से देखा न गया। रोते हुए उसने आखिरकार वही फैसला लिया जो सभी आत्माएं चाहती थीं, बाली निकालने का फैसला, जिसे देख काले पेड़ों में बसी सभी आत्माएं खुशी से झूम उठीं। हाँ, निकाल दे, फेंक दे इसे। ओ मेरी ललनी, ओ मेरी गुड़िया। श्रावणी ने आखिरी बार पलटकर अपने गांव की ओर डर और उम्मीद से देखा। डर कि अब वो गांव तहस नहस हो जाएगा, और उम्मीद कि ये होने से रोकने के लिए कोई तो उसकी मदद के लिए आ जाए। निकाल दे, फेंक दे। ब्रह्म मुहूर्त में अभी भी आधा घंटा बाकी है। तब तक हमें अपनी साधना से उन चांडाल आत्माओं की शक्तियों को कम करके श्रावणी की मदद करनी ही होगी, योगी अमृत ने कहा। योगी अमृत के कहे अनुसार राय बहादुर के सेवक भानु ने हवन की सारी तैयारियां पहले ही कर दी थीं। हवन पंडाल हवेली के आंगन में ही लगाया गया। राय बहादुर हवन के पास बनी वेदी पर अब भी अचेत लेटे थे। राय बहादुर की सेविका रानू चंदनलाल के पोते को ले हवेली में योगी अमृत द्वारा मंत्रों से बनाए सुरक्षा कवच में बैठी बच्चे का ध्यान रख रही थी। वैसा ही एक कवच हवेली के चारों तरफ बनाते योगी अमृत जमीन पर सरसों डालते हुए हवेली के मुख्य द्वार तक आ पहुंचे। चंदनलाल, भानु, योगी अमृत ने पुकारते हुए कहा। जी योगी अमृत, जब तक मेरी ये पूजा चले ध्यान रहे, मेरा ध्यान कोई भंग ना करे। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की अशुद्धि इस हवेली की जमीन पर ना हो, वरना ये साधना निष्फल हो जाएगी।
और हम श्रावणी की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। जी, चंदनलाल और भानु ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। चंदनलाल, तुम हवेली के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर और भानु तुम मुख्य द्वार के बाहिनी ओर खड़े हो जाओ। मेरे इस कवच का घेरा पूरा करते हुए पहरा करोगे तुम लोग। पर क्यों ना ये आपकी मंत्रों वाली सरसों मुख्य द्वार पर भी डालकर हम भी आपके साथ इस पूजा में शरीक हो जाएं। मेरा मतलब है कि डर चंदनलाल के मन में भी उतना ही था। खैर, उन दोनों का उन चांडाल आत्माओं से यूं डरना स्वाभाविक भी था। दो पूर्ण कवच एक साथ नहीं बनाए जा सकते चंदनलाल, वरना दोनों की ही शक्तियां कम हो जाती हैं और फिर उसे भेदना उतना ही आसान। तुम्हारे पोते की रक्षा के लिए बने कवच का पूर्ण होना जरूरी है और इसीलिए इस कवच की रक्षा तुम दोनों को ही करनी होगी। डरो मत। ये लो, ये ताबीज अपने गले में बांध लो। इस ताबीज के तुम्हारे गले में रहते वो आत्माएं इस पूजा के चलते तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी, न ही इस हवेली की सीमाएं लांघ पाएंगी। ये सुनकर चंदनलाल और भानु का डर कुछ कम हुआ। अब जाओ और मुस्तैदी से हवेली के मुख्य द्वार पर पहरा दो। ध्यान रहे, मुख्य द्वार की सीमाओं को छोड़ना मत। योगी अमृत ने जोर देते हुए कहा, और किसी भी प्रकार की अशुद्धि हवेली की सीमाओं में न घुसने पाए। ये कहते हुए योगी अमृत हवन कुंड के सामने माथे पर भस्म लगाकर ध्यान लगाए बैठ गए। ह्रीम काली बोलते ही हवन कुंड की लकड़ियां अपने आप जल उठी और योगी अमृत मंत्रों का उच्चारण कर हवन में आहुतियां डालने लगे। एम ह्रीम क्लीम। वहीं गले में ताबीज लिए मुखिया चंदनलाल और भानु योगी अमृत के कहे अनुसार हवेली के दाईं और बाईं ओर पहरा डाले खड़े हो गए। इधर गांव की पगडंडी से होता हुआ वसु अजर को पीछे बिठाए हवेली की तरफ बढ़ रहा था। वैसे छोटे मालिक, आप कल से अब तक थे कहाँ? इस पर अजर का कोई जवाब नहीं आया। वसु ने पलटकर फिर पूछना चाहा, मगर इस बार अजर ने डांटते हुए वसु को सामने देखकर साइकिल चलाने को कहा। सामने देख के साइकिल चलाओ वसु, मोटर में बैठने की आदत है हमें, पहली बार इस खटारा पर। गुस्से में बुदबुदाते हुए अजर चुप हो गया। बेचारा वसु। नहीं मालिक, मैं तो बस आपको लेकर चिंतित था। कल जो कुछ हुआ, रागिनी बहुरानी, और बस इसीलिए। कहते हुए वसु भी चुप हो गया। ये पहली बार था जब वसु ने 10 साल के अपने कार्यकाल में 5 मिनट से ज्यादा की चुप्पी साधी हो। चुप्पी को तोड़ते हुए इस बार अजर ने हाथ आगे बढ़ाया और कहा, वसु एक और बीड़ी। अजर का मिजाज देखते हुए वसु ने बिना कुछ कहे चुपचाप साइकिल चलाते हुए ही कुर्ते के ऊपरी जेब से बीड़ी निकालकर अजर के हाथ में रख दी। एम ह्रीम क्लीम पूजा शुरू हुई। 15 मिनट बीत चुके थे। योगी अमृत अपनी साधना के बुते उन चांडाल आत्माओं की शक्तियों को काबू में करने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि इससे श्रावणी को ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह के 4 बजे तक उन आत्माओं का सामना करने की ताकत मिलेगी और फिर वो श्रावणी को ढूंढ कर लाने में पूरी शक्ति झोंक देंगे। इधर मुख्य द्वार पर खड़े भानु और मुखिया आसमान जमीन हर तरफ नजर दौड़ाए पूरी मुस्तैदी से आंखें फाड़े पहराते रहे थे। आसमान में इसलिए कि आत्माएं आमतौर पर उड़ती हुई वहीं से आती हैं, जैसे श्रावणी उड़ रही थी। बेशक उनके मन में डर था, जो उनकी टांगों पर डली धोती के कंपन को देख साफ महसूस किया जा सकता था। डर के मारे कुछ ही देर में वो दोनों मुख्य द्वार के दाईं और बाईं दिशा छोड़कर अब द्वार के एकदम बीचों बीच कंधे से कंधा सटाए खड़े थे। तभी अचानक आई दरवाजे की बाहरी मुंडेर पर बैठे कौवे के तेज आवाज से दोनों सिहर उठे। कोई नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है भानु, ये तो बस कौवा है। हाँ मुखिया जी, मैं नहीं डर रहा, वो मैं तो बस। हाँ मैं भी बस वही। दोनों अपना डर छुपाते हुए एक दूसरे से बोले। हालांकि उन्हें योगी अमृत के दिए गले में लटकते ताबीज पर भी यकीन था। योगी अमृत ने कहा था कि इस ताबीज को लेकर हवेली की सीमा पर खड़े होने से कोई भी काली शक्ति हवेली में नहीं आ पाएगी। पर तभी अचानक सामने से कुछ आता देख भानु और मुखिया दोनों की धड़कनें बढ़ने लगीं। रात की धुंध में दूर से आती एक काली छाया ने उनका ध्यान खींचा। दोनों सिहर कर एक दूसरे से और चिपक कर खड़े हो गए।
डरिए मत मुखिया जी, योगी अमृत का दिया ताबीज है हमारे पास, और मैं हूं ना। भानु ने कांपते हुए कहा। हूं तो मैं भी, पर कब तक रहूंगा पता नहीं, क्योंकि जो सामने से आ रहा है वो भी है ना। चंदन लाल ने गले के ताबीज को कसकर पकड़ते हुए कहा। करीब आती काली छाया अब धीरे धीरे कुछ स्पष्ट होने लगी। उस छाया का सिर हवा में 5 फीट ऊपर लहरा रहा था। ये देखते ही चंदन लाल और भानु दोनों हवेली का मुख्य द्वार छोड़ धीरे धीरे पीछे खिसक योगी अमृत के हवन कुंड के पास सटने लगे। दोनों की आवाज कंपकपाने लगी। हवेली की सीमा अब असुरक्षित थी। योगी अमृत का कवच टूट चुका था। मुखिया जी, क्या हमें योगी अमृत का ध्यान भंग करना चाहिए? भानु ने कांपते हुए पूछा। हिम्मत रखो भानु, चंदन लाल ने कहा। दूर से आती काली छाया के शरीर का निचला हिस्सा भी अब कुछ कुछ साफ होने लगा था। उस काली छाया के पैर जमीन से 2 फीट ऊपर हवा में ही गोल गोल घूम रहे थे। भानु जोर से चीख उठा। हाँ, क्या ये काली छाया हवेली की सीमा में घुसकर योगी अमृत की साधना को भंग कर देगी? चंदन लाल के बेटे अजर के इस बदले मिजाज का राज क्या है? क्या चांडाल आत्माएं फिर आजाद हो जाएंगी? क्या श्रावणी राय बहादुर की वो बाली निकाल फेंकेगी? जानने के लिए सुनते रहिए भय नगर।